हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने तो गैप डाउन हालांकि ओपनिंग दिया था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ऊपर उठ के काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऊपर उठा। और यही कारण है कि मार्केट में जैसा रिकवरी दिया है तो उससे अच्छा आसार लग रहा है कि ऊपर उठेगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं देख लेने के लिए कि ऑप्शन चेन में एक्चुअली क्या है, वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि देखिए भीतर आईटीएम में घुस के कॉल राइटिंग हुई है। एक्चुअली देखिए यहाँ 23,500 पे और 2 लाख के करीब है। इवन 23,400 पे 1,36,000 की कॉल राइटिंग हुई है। तो ये कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, साथ ही साथ ये रिस्क भी कितना रिस्क लेने के लिए वो लोग तैयार हैं। हालांकि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर उठता है, अगर 550 से ऊपर उठ के 600 या ऊपर जाने लगता है तो ये सारे लोग पैनिक में आएंगे और अगर भागेंगे तो एक शार्प राइज हम लोगों को देखने मिलेगा। और इधर अगर हम लोग अगर पुट राइटर्स की तरफ देखें तो पुट राइटर्स भी कम नहीं है। पुट राइटर्स ने भी 23,600 पे देखिए यहाँ भीतर घुस के ही 1,07,000 के करीब यहाँ भी कॉल राइटिंग हुई है। तो दोनों तरफ है। इधर भी अगर हम लोग देखें तो अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे जाता है तो ये लोग जितने पुट राइटर्स हैं ये भी भागेंगे। तो ये एक शार्प फॉल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है शार्प राइज, क्योंकि अगर थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाता है तो इतने सारे लोग जो हैं ये शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी और ये लोग सब भागेंगे तो हम लोगों को एक शार्प राइज देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन वो वही जिसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, तो जिसके चलते मार्केट काफ़ी ऊपर बढ़ा है। तो खैर हम लोग चलते हैं सीधे आज वो वनडे अगर इस पे देखें चार्ट पे, तो वनडे चार्ट पे हम लोगों को भी ये देखने को मिल रहा था गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है ये, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो। और अपने हाई के करीब ही क्लोज हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर से सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाए हैं। और अगर हम लोग ये देखें तो एसएमई का ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है 23,535 के ऊपर, 537 पर क्लोज हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कल की ओपनिंग स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ जितने भी हम लोग ये सारे कैंडल्स देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल्स देख रहे हैं, ये सारे प्रीवियस कैंडल्स जो हैं सब ऊपर में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो कल ओपनिंग के दौरान अगर यहाँ से सेलिंग मिलता है या गैप अप ओपनिंग ज़्यादा बड़ा हो के सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, तब तो फिर हमको लगता है फिर हम लोग वेट करेंगे टिल ये सपोर्ट लेने का 23,500 के सपोर्ट पर। तो ये एक हम लोगों का 500 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो इस पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए इसी के आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होकर यहीं से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर होने लगता है तो बहुत स्ट्रांग मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो ये तो निफ्टी का। हम लोग चल के अब देखें कि निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोगों को लेवल्स क्या होने चाहिए। देखें लेवल्स बहुत सिंपल हैं कल, क्योंकि मार्केट अभी जहाँ क्लोज हुआ है देखिए उसके ऊपर भी हम लोगों को करीब 580 का लेवल है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। 580 से 600 का लेवल जो है ये वाला जोन, ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह से गैप डाउन होकर अगर ओपन होता है तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए, या फिर यहीं से डायरेक्टली फ्लैट ओपन होके अगर ये ऊपर जाने लगता है तो हम लोगों को ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। नीचे आने के चांसेस कम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसकी पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। न यहाँ 440 के पास हम लोगों को एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो अगर नीचे गिरता भी अगर गैप डाउन होता है ओपनिंग तो यहाँ एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठेगा, क्योंकि आज 380 का सपोर्ट लेके जो ऊपर उठा है तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। तो मेरे ख्याल से ये 500 का जो लेवल है, 500 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी के आसपास या इससे ऊपर कहीं खुलना चाहिए अगर मार्केट में ओवरनाइट कुछ ऐसा नहीं हो जाता है या कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आता है, तो ये इसी के आसपास ही खुलना चाहिए। और यहाँ से सपोर्ट इनिशियल 15 मिनट्स वाला पहला कैंडल छोड़ के दूसरे कैंडल को हम लोग देखेंगे कि किधर जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तोड़ते हुए, तो हम लोगों को उम्मीद रहेगी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये तो निफ्टी का हो गया। और निफ्टी का ऊपर का लेवल हम लोगों को मालूम है 580 को अगर क्रॉस करता है तो 620 का, और 620 के बाद 670 का,
और उसके बाद 704 का, और उससे भी अगर ऊपर तोड़ के जाता है तो 750 का लेवल तक जा सकता है। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। और अगर नीचे आता है तो नीचे ये 440 से नीचे नहीं टूटना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ ऐसा होता है। और नीचे का सब इसी जगह अगर बहुत ज़्यादा वीक बनता भी है तो इसी जगह कहीं मार्केट रहेगा। और अगर उससे भी नीचे खुल गया तो 380 का सपोर्ट है। तो हाँ, अगर कोई ऐसा अनयूजुअल न्यूज़ आता है तो 300 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। तो लगे हाथों कल चूंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम लोग चलते हैं। फिन निफ्टी के चार्ट पे 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हम। देखिए इसका 2 लेवल तो एकदम, इसने भी एक अच्छी रिकवरी दी है और काफ़ी अच्छा मूव दिया है। और 22,820 इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ बार बार आके सपोर्ट लेके ऊपर उठा है मार्केट। तो 22,880 इसका सपोर्ट है। और अगर उससे नीचे भी अगर हम लोग देखें तो ये जोन जो है बेसिकली 22,750 ये 750 का जो ये जोन है, बेसिकली ये 750 से 820 का ये जोन हम बोलेंगे, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट नीचे की ओर आना तो नहीं चाहिए अगर, लेकिन हम लोग एक लेवल याद रखें कि 22,000 ये वाला लेवल 22,930 का लेवल, ये 930 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक मोर और लेस ये बुलिशी तरफ रहेगा। और इसके नीचे आने से हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या साइडवेज मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 23,070 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो ये मोस्टली पॉजिटिव रहेगा। और बुलिश मार्केट होने के लिए इसके लिए चाहिए 23,110 का, अगर ये चला जाता है ऊपर इसको क्रॉस करके 110 को, तो मार्केट को हम लोग मतलब ट्रेड इसको बुलिश ही ट्रेड लेंगे इसमें। और वो जा सकता है काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि लेवल इसका हम लोग उम्मीद करते हैं कि 300 को क्रॉस कर सकता है, 23,300 और इवन 400 तक भी पहुंच सकता है। तो ये लेवल याद रखिएगा कि अगर मार्केट इस बीच में कहीं फ्लैट ओपन होके और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो 23,110 का लेवल तोड़ता है ऊपर, तो हम लोग पॉजिटिव बुलिश साइड ही ट्रेड लेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि हम बार बार ऊपर की तरफ क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये रेंज जो है ना, रेंज में मार्केट के अपर रेंज में ही क्लोज हुआ है मार्केट, मतलब ये फिन निफ्टी। तो यहाँ नीचे इतने दूर आने का चांसेस कम है, क्योंकि अगर खुलेगा भी नीचे तो यहाँ आने के बाद ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर वैसा होता है तो फिर हम लोगों को ये सपोर्ट नीचे एक है, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं कि 22,750 का जोन जो है ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो लेकिन चांसेस नीचे आने का कम है, ऊपर जाने का ही ज़्यादा है मार्केट में। हालांकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन कल अगर चूंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो चांसेस है कि एक हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये 23,070 से लेके 23,300 के भीतर ही साइडवेज मार्केट घूम सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। यही कल का लेवल है। फिन निफ्टी एक्सपायरी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हालांकि ये काफ़ी वोलेटाइल है, और वैसे भी इंडिया विक्स लेकिन बढ़ गया है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा है, 14 तक आ गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो मैं जानबूझ के फिन निफ्टी का बतला रहा हूँ क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। बहुत सारे लोग एक्सपायरी में ट्राई करते हैं, तो मैंने यही बतला दिया कि चांसेस है मार्केट बुलिश रहेगा फिन निफ्टी का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि अब वीक में हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी है, तो निफ्टी का डेली ये रहेगा एनालिसिस, लेकिन निफ्टी के साथ जिसका एक्सपायरी रहेगा मैं कोशिश करूंगा उसके भी बारे में बतलाने का। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।